सर 3 लोगों ने मारी हैं उसको गोलियां, 18 फायर उसको लगे हैं सर। अभी बाहर निकले और 5 मिनट के बाद हमें लोगों ने इतला देनी शुरू कर दी कि जैन को किसी ने मार दिया। अब लोगों ने जो हमें बताया कि उसको फायर मारने के बाद जब वो ज़मीन पे गिर गया है तो उसको टांगों से मारते रहे हैं। तो इतना गुस्सा समझ नहीं आया किस वजह से था। पुलिस को अमूमन मुहाफिज समझा जाता है, मगर बदकिस्मती से इस महकमा में अभी भी कुछ अहलकार ऐसे हैं जो पूरे इस महकमा के लिए बदनामी का बाइस बन रहे हैं। जुल्म की इंतहा देखें कि एक 19 साल का लड़का जिसे फायर मार के ज़मीन पे गिराया है, फिर ऊपर से लाते मारते रहे हैं। सर हम वज़ीर आला पंजाब से अपील कर सकते हैं, सर हमें इंसाफ चाहिए, मेरे भाई को इंसाफ चाहिए बस। मुल्जिम पकड़ा जाना चाहिए, मुल्जिम पकड़ा जाना चाहिए सर, उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उसाफ डिजिटल, मैं हूँ ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, पुलिस को अमूमन मुहाफिज समझा जाता है, मगर बदकिस्मती से इस महकमा में अभी भी कुछ अहलकार ऐसे हैं जो पूरे इस महकमा के लिए बदनामी का बाइस बन रहे हैं। मेरी आज की वीडियो कुछ इसी हवाला से ही है। ये लाहौर का इलाका शादरा है, जहाँ पर एक पुलिस अहलकार ने मुबैना तौर पर अपने साथियों के हमरा एक नौजवान को 18 फायर मारकर बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। अब इस नौजवान के घर वालों के ऊपर क्या बीत रही है, आइए कुछ मनाज़र हैं आपको दिखाते हैं, कुछ और मज़ीद सवालात हैं जिनका जवाब आपको देते हैं। 19 साल का जैन जिसे पुलिस वाले ने मुबैना तौर पर बेदर्दी के साथ कत्ल किया, उसी जैन के भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं, उसके ये कज़न हैं। ये इस वाक़या के हवाला से हमें सब कुछ आगाह करेंगे कि ये हुआ कैसे, क्या ये लड़ाई पहले से चल रही थी या फिर उस वक्त हुई और अचानक से ये सब कुछ हो गया। सर, आपके इस दुख में हम बराबर के शरीक हैं, आप बताएं कि ये सारा वाक़या कैसे हुआ। सर मैं तो सोया हुआ था, भाई के पास बैठा हुआ था। पहले उन्होंने पिज़्ज़ा मंगा के खाया, वो कहता भाई भूख लगी हुई है। ये भाई कहता है यार जाके ना बर्गर ले आओ, चलो इधर ही बैठ के खा लेंगे। बर्गर लेने के लिए गया है, उधर जाकर उन्होंने 3 बंदों ने उसको बड़ी बेदर्दी के साथ सर मेरे भाई को कत्ल कर दिया। जिस बंदे ने कत्ल किया है ये कौन था? सर 3 लोगों ने मारी हैं उसको गोलियां, 18 फायर उसको लगे हैं सर। एक राना वसीम उर्फ छीमा, सर ये पुलिस वाला ड्राइवर है, ठीक है। एक मुईब डार है, रहमान केबल वालों का लड़का है। एक आतिफ लड़का है। इन तीनों ने मेरे भाई को बहुत बेरहमी से सर मार दिया है। ये इस पुलिस वाले की साथ में हम तस्वीर भी चला रहे हैं, आप तस्वीर को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शक्ल से ही बनबाश दिखाई दे रहा है जिसने इनके भाई को मारा। अब ये ज़ाहिरी बात है तकलीफ़ में है। सर जैन आपके पास काम करता था? जी, जैन मेरे पास काम करता था। जब वो बर्गर या फिर पिज़्ज़ा लेने गया उस वक्त भी वो आपके पास ही था? ऐसे हुआ कि हमारी फैक्ट्री में ना वायरिंग का काम चल रहा था रात के टाइम, तो हम काम कर रहे थे। तो इतनी देर में ना जब काम अपने अख्ताम को पहुंचा ना, तो वो कह रहा था भाई भूख लगी हुई है। तो मैं कहा यार तुम जो दिल करता है ना बाज़ार से जाकर ले आओ। तो ऑफिस में वो अकेला था, मैं फैक्ट्री के अंदर था, तो वो बाहर निकला है। तो अभी बाहर निकले और 5 मिनट के बाद हमें लोगों ने इतला देनी शुरू कर दी कि जैन को किसी ने मार दिया। पहले तो हमें यकीन नहीं आया क्योंकि उसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं था। तो मगर बाद में जब जाके देखा तो वो वहाँ पे गोली से छलनी किया हुआ पड़ा हुआ था। जब आपको किसने बताया था कि आपके भाई को गोलियां लगी? मुझे एक बाहर से लड़के ने आके बताया, मैं छत पे सोया हुआ था। वो भी रिलेटिव है, इधर हमारी मुग़ल बरादरी सारी बैठी है। वो आके सीधा घर पे उसने बताया कि यार आपके भाई को गोलियां लग गई हैं। तो मैं उसी टाइम उठ के बाहर आया हूँ, तो मेरा कज़न उसको हॉस्पिटल लेके जा चुका था। आपके वहाँ पे पहुँचने से पहले जब आप अस्पताल पहुँचे तब आपके भाई की क्या कंडीशन थी? डॉक्टरों ने कहा था कि बस अल्लाह ताला से दुआ करो, 1% भी इसका चांस नहीं है। 18 सर फायर लगे हैं। वो कहते हैं कि ऐसा क्या हो गया जुल्म के यार, इन्होंने इतनी बेरहमी से मारे हैं। कोई तो आपकी दुश्मनी है, आप महल्लेदार हैं सारे, आप लाजपत रोड पे भी जाएं, जहाँ भी जाएं मेरे भाई के बारे में पूछ सकते हैं कि कभी मेरे भाई ने किसी के साथ आज तक लड़ाई नहीं की हो। सर आपके पास सुजैन काम करता था, कभी ऐसा हुआ है कि कहीं काफ़ी टाइम पहले उसका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा कोई क्लैश?
सर ऐसी बात ही कोई नहीं। मेन चीज़ था कि लोगों ने जो हमें बताया कि उसको फायर मारने के बाद जब वो ज़मीन पे गिर गया है तो उसको टांगों से मारते रहे हैं। तो इतना गुस्सा समझ नहीं आया किस वजह से था कि उसको इतनी गोलियां मारने के बावजूद भी उनका गुस्सा ठंडा ना हुआ कि वो ज़मीन पे गिरने के बावजूद उसको। जुल्म की इंतहा देखें कि एक 19 साल का लड़का जिसे फायर मार के ज़मीन पे गिराया है, फिर ऊपर से लाते मारते रहे हैं। इंतहाई इंसानियत सोज वाक़या है। तो सर आपने बर्गर वाले से पूछा कि किस बात पे झगड़ा हुआ, किस बात पे लड़ाई हुई या फिर क्या हुआ? वो वहाँ तक पहुँचा ही नहीं, आधे रास्ते में उसको शायद उसने रोक लिया और बस हमें तो यकीन ही नहीं आया कि ये हमारा बच्चा है या कोई। जब सख्ता तारी हो गया पता नहीं चला ये कैसे हो गया। उस वक्त तो बस ज़हन माऊफ हो गया, कुछ कहने के काबिल नहीं। बस हमने पहुँचे हैं वहाँ पे, उठाया, रिक्शे में डाला और बस ले गए हैं। अभी जैन की वालदा की कंडीशन ऐसी नहीं है कि उन्हें सामने लाया जा सके या फिर उनकी जो तकलीफ़ है वो आपको दिखाई दे। तो ये उनके दोनों भाई हैं जो बड़ी हिम्मत करके अभी मीडिया पे सामने आए हैं और ये सारे हालात बता रहे हैं। तो अभी FIR वगैरह आपने दर्ज करवा दी है, मुलजिम पकड़े गए या नहीं पकड़े गए? वकूवे के बाद जो मुलजिम थे उन्होंने सेल्फ अपने आप को जो चोट लगा के वो पहुँचे थे अस्पताल में, तो पुलिस ने उनको वहीं पे अरेस्ट कर लिया और जो मेन मरकज़ी मुलजिम है वो अभी तक यानी कि ये जो पुलिस वाला ये फ़रार है, ये फ़रार है। तो आप मुझे ये बताएं कि बाज़ औक़ात ये भी होता है कि पुलिस बंदे से तावन नहीं कर रही होती, आपके साथ पुलिस मुकम्मल तावन कर रही है? सर अभी तक तावन हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि हमारी पढ़ी लिखी फैमिली है, कोई नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा कोई ऐसा कोई मामलात नहीं है। उसके फायर से एक दुकानदार भी ज़ख्मी हुआ है, उसके टांग पे फायर लगा हुआ है। वो ज़ाहिरी बात है उसकी दुकानदार, ये उसने सामने नहीं बयान नहीं देना। उसके फायर से इनके मुताबिक एक दुकानदार भी ज़ख्मी हो गया है। तो ये हालात हैं। अब ये लोग सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, आपका और क्या मुतालबा है? सर हम वज़ीर आला पंजाब से अपील कर सकते हैं, सर हमें इंसाफ चाहिए, मेरे भाई को इंसाफ चाहिए बस। मुलजिम पकड़ा जाना चाहिए, मुलजिम पकड़ा जाना चाहिए सर, उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। भाई के आंसू हैं, इनका कोई बड़ा मुतालबा नहीं है, सिर्फ इतना सा मुतालबा है कि जिस मुलजिम ने इनके भाई को कत्ल किया है उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और ख़ासकर ऐसे एहलकार तो बिल्कुल इस महकमे में रहने के काबिल नहीं है। तो अल्लाह पाक सब के हाल पे रहम फरमाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।